यहाँ पे n जो है ये प्री फिक्स में ऑपरेटर लगा हुआ है। प्री फिक्स का मतलब होता है कि पहले वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो ये n जो है ये 10 से हो जाएगा 11। 11 के बाद ये असाइनमेंट होगी m को, तो m इज आल्सो 11। तो दोनों की वैल्यू जो है वो 11 और 11 शो करेगा। 11 और 11। अब यहाँ पे मैंने इसको बदलना है पोस्ट फिक्स के अंदर प्लस प्लस को, m इक्वल टू n प्लस प्लस। अब इसके बाद अब मुझे यहाँ पे वैल्यू में चेंज नजर आएगी, दोनों की वैल्यू सेम नजर नहीं आएगी। अब ये फॉर्म जो है ये कौन सी फॉर्म है, ये पोस्ट फिक्स में लगा हुआ है n प्लस प्लस। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है कि इंक्रीज बाद में होना है, क्योंकि ये दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक असाइनमेंट का ऑपरेशन हो रहा है इसमें और एक इंक्रीमेंट का हो रहा है। अब पहले जो है ये असाइनमेंट का होगा ऑपरेशन, तो n अपनी वैल्यू देगा m को। n ने अपनी वैल्यू m को दे दी, तो m में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 10। उसके बाद n अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो n की अपनी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 11। लेकिन अपनी पहली वैल्यू वो m को दे चुका है, तो n जो है वो 11 होगा, जबकि m जो है वो 10 होगा। n जो है वो 11 और m जो है वो 10। क्यों? क्योंकि m को पहले वैल्यू मिल चुकी है जो कि 10 थी, और उसके बाद n के अंदर वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो अब हमने देख लिया है कि प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स जो है ये सेम, जब इंडिपेंडेंट थे तो कोई फर्क हमें नजर नहीं आया, लेकिन जब इसको हमने एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर लिया जहाँ पे साथ असाइनमेंट का काम भी हो रहा है, तो उसमें फिर ये देखना है कि पहले प्री फिक्स में है तो पहले इंक्रीज होके फिर असाइनमेंट होनी है, और अगर ये पोस्ट फिक्स में लगा हुआ है तो पोस्ट फिक्स का मतलब है कि बाद में क्या, इंक्रीज बाद में होना है, पहले असाइनमेंट और बाद में इंक्रीमेंट। तो ये दोनों का फर्क है, इसको आपने देख लेना है कि एक्सप्रेशन के अंदर ये फर्क आएगा रिजल्ट, और इंडिपेंडेंट अगर ये चलेगा तो फिर ये क्या होगा, कोई इसका फर्क नहीं होगा, ये एक वैल्यू जो है वो बढ़ा देगा। उसके बाद इसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। आपको ध्यान से जरा समझना है इसको। अगर मैं यहाँ पे n को शो करता हूं, तो अब मैं पहली दफा कोई इसमें इंक्रीमेंट कोई डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं कर रहा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। मैंने इसको कंपाइल किया है, कंपाइल करने के बाद मैंने इसको चला दिया है, तो आंसर n का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा प्लस प्लस n, प्रिंट एफ के अंदर ही मैं इसको यूज कर सकता हूं प्लस प्लस n। तो अब ये जो मुझे आउटपुट देगा ये देगा 11, क्योंकि पहले प्लस प्लस ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा फिर इस परसेंटेज d को देगा, तो n इक्वल टू 11 लिखा आएगा। n 11 हो गया। अब अगर मैं इस तरह लिखता तो फिर क्या 11 शो होगा या कुछ और शो होगा? अब 10 शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट फिक्स में लगा हुआ है। पोस्ट फिक्स का मतलब है कि पहले n अपनी वैल्यू डिस्प्ले पे दे देगा, डिस्प्ले पे देने के बाद अब n जो है ये 11 हो चुका है। देखने के लिए हम एक और प्रिंट एफ लगा सकते हैं इसी के नीचे, और इस चीज को देख सकते हैं कि क्या ये 11 हुआ था या नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जो हमें शो होगा, इस प्रिंट एफ के अंदर n की वैल्यू 10 शो हो रही होगी, और इस प्रिंट एफ के अंदर n की वैल्यू जो है वो 11 शो हो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले पहले दे चुका था, 10 आउटपुट पे चला गया था, अब यहाँ पे 11 हो गया, लेकिन वो देखने के लिए क्या 11 हुआ है, हमने एक नई प्रिंट एफ नीचे लगाई है ताकि अब दोबारा वो प्रिंट एफ चले और n की नई वैल्यू यहाँ से उठाए और हमें दिखाए क्या है वैल्यू। तो अब इसकी जो आउटपुट आनी है वो हमें दो लाइनों में नजर आएगी। पहली लाइन पे लिखा होगा 10 और उसी के नीचे लिखा होगा n है 11। कंपाइल, n 10
और फिर n 11। फॉर्म क्योंकि लगी है पोस्ट फिक्स। अगर इसी को मैं यहां पे दोबारा फिर इस तरह कर दूं, अब दोनों पे 11-11 शो होगा। क्यों? क्योंकि अब n पहले 10 था, तो 10 के बाद ये 11 होके फिर प्रिंट हुआ है, तो इधर भी वही 11 प्रिंट हुआ है। तो अब दोनों की जो है वैल्यू हमें 11-11 ही नजर आएगी। अब आप जो क्वेश्चन है वो करें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। किसी वेरिएबल के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? 2 प्लस लगाने हैं, शुरू में लगाएंगे किसी वेरिएबल के तो ये बनेगी प्री फिक्स फॉर्म, अगर बाद में लगाएंगे तो बनेगी पोस्ट फिक्स फॉर्म। वो देख लेने हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम इसी तरीके पे काम करेगा। उसमें जहां पे प्लस प्लस है सेम माइनस माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस। ठीक है जी। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर डेफिनेशन करेंगे उसकी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। It decreases the value of variable by 1। और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो 2 माइनस इकट्ठे लगाने हैं। यस सर। इस तरह लगाएंगे, हम लिख सकते हैं माइनस माइनस ए माइनस माइनस बी। अब इनवैलिड अगर हम माइनस माइनस 5 लिखते हैं तो ये इनवैलिड है। सेम रूल वही है, प्री फिक्स पोस्ट फिक्स दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको अब इस्तेमाल करके देखें, यहाँ पे यही हम अगर प्रोग्राम चलाते हैं, ये तो n नहीं नहीं 10 है ना, तो दोनों की वैल्यू क्या शो होगी? नहीं जे 9 और 9। नहीं। ये प्री फिक्स में लगा हुआ है, तो प्री फिक्स का मतलब है कि पहले वैल्यू यहाँ पे इसकी डिक्रीज हो चुकी है और फिर प्रिंट हुई है, तो यहाँ पे भी 9 आएगा। अब अगर इसी को मैं पोस्ट फिक्स में ले जाऊं तो पहली लाइन की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, पहले फिर की नीचे 10 9 हो। पहले 10 आएगा, फिर बाद में माइनस होगी। हाँ जी, पहले 10 और फिर 9 हो चुकी है। पूरा 9 इधर हो चुकी थी मेमोरी के अंदर, लेकिन क्योंकि वो डिस्प्ले नहीं हो सकती थी, डिस्प्ले हो चुकी है पहले ही 10, तो फिर इस 9 को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये नई प्रिंट एफ लगाई है, ताकि हम देखें तो सही कि वाकई डिक्रीज होगी थी। यहाँ पे हमें ये नजर आ गया कि ये वैल्यू मेमोरी में डिक्रीज हो चुकी है, वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होगी हुई है।